पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर हुआ इजाफा। 5 दिन में दूसरी बार बढ़े तेल के दाम, जनता परेशान। होर्मुज संकट का असर, कीमतों में आग। कहते हैं जब आग घर तक पहुंचती है तब धुएं का एहसास होता है, और अब महंगाई की यही आग धीरे धीरे हर घर की रसोई तक पहुंचने लगी है। देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। 19 मई को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर तक का इजाफा कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 5 दिनों के भीतर ईंधन कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले शुक्रवार यानी 15 मई को भी पेट्रोल और डीजल करीब 3 रुपये प्रति लीटर तक महंगे हुए थे, जो कि करीब 4 साल बाद बढ़ोतरी की गई थी। लगातार बढ़ती कीमतों ने अब आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया है। जिस पेट्रोल की बूंदें कभी सिर्फ गाड़ियों को चलाती थीं, अब वही कीमतें लोगों के घर का बजट हिलाने लगी हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल सिर्फ ईंधन नहीं, बल्कि हर घर की रसोई, हर सफर और हर जरूरत से जुड़े हुए हैं। नई कीमतों के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 107 रुपये 59 पैसे और डीजल 94 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 109 रुपये 70 पैसे और डीजल 96 रुपये 7 पैसे तक पहुंच चुका है। चेन्नई में पेट्रोल 104 रुपये 49 पैसे और डीजल 96 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर हो गया है। जबकि नए रेट लागू होने के बाद पटना में पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 63 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले पेट्रोल 108 रुपये 67 पैसे और डीजल 94 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था। अब डर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं है। डर इस बात का है कि जब ईंधन महंगा होता है तो उसके साथ सब्जियां, दूध, राशन और रोजमर्रा की हर जरूरी चीज भी धीरे धीरे लोगों की पहुंच से दूर होने लगती है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोर स्थिति का असर सीधे घरेलू ईंधन कीमतों पर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की आशंका है, और यही वजह है कि आने वाले दिनों में खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की कई चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। वे कहावत है ना साहब, जब नाव बीच भंवर में फंसती है तब किनारे भी दूर नजर आने लगते हैं। और फिलहाल भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था कुछ ऐसे ही दबाव से गुजर रही है और उन्हें किनारे भी दूर नजर आ रहा है। दरअसल इस संकट के पीछे सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया में जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति को माना जा रहा है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट को 2.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति अब भी सामान्य नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, नेचुरल गैस और एलपीजी की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसका असर भारत के इंपोर्ट पर भी पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने लोगों को राहत देने की कोशिश जरूर की है। सरकार का कहना है कि देश में ईंधन सप्लाई की कोई कमी नहीं है। सुजाता शर्मा के मुताबिक सभी रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं और पर्याप्त मात्रा में क्रूड ऑयल का स्टॉक मौजूद है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और फिलहाल किसी भी पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी पर सप्लाई संकट जैसी स्थिति नहीं है। इन बढ़ती कीमतों को लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या तेल कंपनियां साल 2022 की तरह कीमतों में लगातार एक के बाद बढ़ोतरी करेंगी। पेट्रोल डीजल को लेकर तेल कंपनियों का क्या प्लान है, इसके बारे में अब खुद इंडियन ऑयल की ओर तस्वीर साफ की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि इनकी कीमतों में कुल कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका कोई आंकड़ा अभी तय नहीं किया गया है। वहीं पेट्रोल डीजल प्राइस में दोहरी बढ़ोतरी के बाद सरकारी तेल कंपनी IOCL के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि कंपनी कंज्यूमर्स पर असर कम करने और महंगाई को काबू में रखने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें धीरे धीरे बढ़ा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम जितना हो सके उपभोक्ताओं को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल इस बात को कहना मुश्किल है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि कंपनी के मन में ईंधन की कीमतों में कुल कितनी बढ़ोतरी करनी है, इसका अभी कोई आंकड़ा तय नहीं है।
जबकि वेस्ट एशिया में युद्ध के असर की वजह से लागत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो क्या आने वाले दिनों में महंगाई की ये मार और ज्यादा बढ़ेगी? क्या आम आदमी की जेब पर दबाव और गहरा होगा और क्या रोजमर्रा की जरूरतें धीरे धीरे और महंगी होती चली जाएंगी? क्योंकि सच तो यही है, महंगाई जब दस्तक देती है तो सबसे ज्यादा आवाज उसी घर से आती है जहां कमाई सीमित और जरूरतें अनगिनत होती हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।